हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ केटेक ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, हमारा चल रहा था ग्राफिक डिजाइनिंग, जिसमें मैं एडोब फोटोशॉप में एडवांस लेयर मास्किंग के ट्यूटोरियल्स आपके लिए ला रहा था। तो दोस्तों, आज एक नए इफेक्ट के साथ हम यहाँ पे आए हैं। हम यहाँ पे देखेंगे कि लेयर्स में जो ये ब्लेंड मोड्स हमारे होते हैं, जिसमें अलग अलग कलर्स के वेरिएशंस होते हैं, वो चीज़ हम देखेंगे एक इफेक्ट के साथ, क्रिएटिव इफेक्ट्स के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक इमेज ले रखी है और मैं इसका सबसे पहले तो डुप्लीकेट कर लूंगा कंट्रोल प्लस जे से। तो कंट्रोल प्लस जे से मैंने इसको डुप्लीकेट किया। दोस्तों, यहाँ पे ब्लेंड मोड होता है। जैसे ब्लेंड हम करते हैं, किसी भी दो या तीन चीज़ों को मिक्स करते हैं। यहाँ पे ब्लेंड मोड्स में आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप कलर्स को कैसे ब्लेंड कर सकते हैं इमेज में। तो यहाँ पे मैं एक काम करूँगा कि सबसे पहले तो इस इमेज का मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट ही हो रहे हैं, तो मैं आपको वैसे भी डायरेक्ट बता देता हूँ, लेकिन कलर्स के साथ ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन पहले आप देख लीजिए, यहाँ से अलग अलग कलर्स के डिफरेंट मोड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। डार्क कलर के, लाइट कलर के, और सॉफ्ट कलर्स, मिक्सिंग कलर्स वगैरह के। तो इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। थोड़े सिमिलर हैं और कुछ डिफरेंस हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि इस लेयर में से, प्रॉपर्टीज में से, सिलेक्ट सब्जेक्ट कर लेता हूँ अपना। सेलेक्ट सब्जेक्ट करने से ये जो पर्सन है उसका सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सिलेक्ट सब्जेक्ट हो गया हमारा। मैं इस ये चाहता हूँ कि इसका कटआउट जो है वो दूसरी लेयर पे आ जाए। दूसरी लेयर पे लेने के लिए मैं यहाँ पे करूँगा, पहले तो मैं इसको सेलेक्ट में जाके मॉडिफाई में जाके फेदर दे देता हूँ। कम से कम 2 या 3 पिक्सल का फेदर हम दे देते हैं, ताकि एजेस थोड़ी शार्पनेस से हट जाएं। और यहाँ से मैं कंट्रोल प्लस जे प्रेस करूँगा, जिससे ये दूसरी लेयर पे आ जाएगा। जैसे कि कुछ इस तरीके से ये आ गया है। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल के साथ इसके थंबनेल पर क्लिक करूंगा, ताकि इसका सिलेक्शन अगेन हो जाए, जैसा मैंने किया था वैसा ही। और यहाँ पे मैं नई लेयर लूंगा। नई लेयर लेने के बाद इसमें मैं सिलेक्शन में कोई सा भी कलर फिल कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर, जो हमारा बैकग्राउंड कलर है, वो मैं यूज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं कंट्रोल के साथ डिलीट या कंट्रोल के साथ बैक स्पेस मैं प्रेस करूंगा, जिससे ये ऑरेंज कलर फिल हो जाएगा। और यहाँ पे मैं अब कंट्रोल प्लस डी कर देता हूँ, क्योंकि मेरा ये कटआउट से रिलेटेड एक ऑब्जेक्ट आ गया है सिलेक्शन में, मैंने जैसे ही कलर फिल किया। तो यहाँ पे अब मैं अगर ब्लेंड मोड इसका सेट करूँ, तो ऊपर वाली लेयर जो है वो नीचे वाली लेयर के साथ ब्लेंड हो जाएगी। कलर जो ओरिजिनल इमेज का है उसके साथ ऊपर वाला ऑरेंज कलर ब्लेंड हो जाएगा, जिससे अलग अलग हमें वेरिएशंस मिल जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे नॉर्मल में जाके डिसॉल्व पे जाता हूँ। डिसॉल्व में कलर थोड़ा सा डिसॉल्व हुआ है, हल्का सा। अगर आपको और भी वेरिएशंस चाहिए, जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मुझे डार्कन में मिले या मल्टीप्लाई वगैरह में मिले, तो उसके लिए मुझे खास कुछ नहीं करना होगा। सिंपल मैं डाउन एरो की प्रेस करूंगा कीबोर्ड से, जिससे मैं देख सकता हूं कि यहाँ पे कौन सा कलर मुझे लेना है। तो मैं डाउन एरो की प्रेस करके यहाँ से अलग अलग वेरिएशंस ले लूंगा। जैसे मल्टीप्लाई में ये थोड़ा सा डार्क आ रहा है, लेकिन पीछे की इमेज के साथ मिल गया है। तो ये सारे जितने भी आपके ब्लेंड मोड्स हैं, ये अलग अलग वेरिएशंस में हैं। जैसे डार्क कलर के अलग वेरिएशंस हैं, लाइट कलर के अलग वेरिएशंस हैं, और यहाँ पे मिक्सिंग कलर के अलग, लाइट जो हमारे वेरिएशंस हैं, वो थोड़े लाइट करते हैं। जो हमारा हाईलाइट पार्ट होता है उसको लाइट वे में दे देता है। और यहाँ पे डिफरेंस, एक्सक्लूशन, सब्ट्रैक्ट जो है वो मिक्स कलर के होते हैं। और यहाँ पे ह्यू, सैचुरेशन, कलर की ल्यूमिनोसिटी की कितना आपको ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, वो चीज़ आपके होते हैं। अलग अलग तरीके के ये सारे आपके ब्लेंडिंग मोड्स हैं। तो यहाँ पे जैसे डार्कन में मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे इसने ग्रीन और ऑरेंज का शेड दे दिया है कुछ इस तरीके से। मल्टीप्लाई में अगर मैं जाऊँगा, तो ये पूरा डार्क ऑरेंज कलर में आ जाता है। पीछे की इमेज जैसी ओरिजिनल है उसमें थोड़ा सा
अपना डार्क कलर मिला देता है। कलर बर्न में ये कलर को बर्न करके ये रेडिश में चला जाएगा, क्योंकि जो हमारा ऑरेंज कलर होता है उसमें आधे से ज्यादा कलर रेड का होता है और येलो का मिक्सिंग होता है। दैट्स वाई ये थोड़ा सा डार्किश रेड में चला जाएगा। लीनियर बर्न आपका पूरा ही कलर मिक्स कर देगा लीनियरली, मतलब अप्रोक्सीमेटली, या आप कह सकते हैं कि पैरेलल कलर आपका होता है। जो ऑरेंज का पैरेलल कलर होता है, सिमिलर कलर होता है लीनियर बर्न। तो वो आपको बर्न करने के बाद डार्क में ऑरेंज मिल जाएगा, जैसे थोड़ा डार्क भगवा भगवा कलर होता है। यहाँ पे डार्कर डार्कर कलर में आपके पास आ जाता है कि ओरिजिनल के साथ ये थोड़ा सा कुछ हाइलाइटेड पार्ट्स पे डार्क कलर कर देगा। इसी तरह यहाँ पे लाइटन पे अगर आप जाएंगे तो लाइट कलर शो करेगा। स्क्रीन में जाएंगे तो ये पीछे की इमेज के साथ थोड़ा सा लाइट कलर हो जाएगा। ये सारे कलर लाइट कलर के शेड्स हैं, जिसमें आपके जो, अब मैं अगर कलर डॉज पे अगर रखता हूं तो आप देख सकते हैं जहां पर भी यहाँ आपकी शेडो है, वो शेडो ऑरेंज कलर में हो गई है। बाकी हाईलाइट कलर अपना ओरिजिनल में आ गया, वाइटिश में आ गया है। इसी तरह लीनियर डॉज में अगर आप जाएंगे तो लीनियर डॉज में भी आपका हाईलाइट कलर थोड़ा सा हाईलाइट होके दिखेगा, थोड़ा सा ये लाइट दिखेगा, और बाकी सारा ऑरेंजिश हो जाएगा। लाइटर कलर में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो भी आपका शेडो से हटके कलर होगा वो हाईलाइट हो जाएगा, बाकी सारा ऑरेंज में डार्क में चला जाएगा। थर्ड, हम यहाँ पे आते हैं अपने ओवरले या सॉफ्ट लाइट। ये मिक्सिंग कलर होते हैं जो सॉफ्ट कलर्स कर देता है, या ओवरले पे आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल में ही आपको ऑरेंज का मिक्सचर दे देगा, ताकि आपकी ओरिजिनल पिक्चर की तरह ही ये लगे जो हमारी कलर वाली पिक्चर आ रही है। लेकिन इसमें थोड़ा रियलिस्टिक वे आ जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शैडोज में इसने ऑरेंज कलर को मिक्स कर दिया है। इसी तरह सॉफ्ट में अगर आप जाएंगे तो सॉफ्ट में ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा ऑरेंज कलर। यहाँ पे हार्ड कलर में आप देखें तो ये पहले भी आप ऊपर से डार्कन में जो देख चुके हैं वही आपका डार्क ऑरेंज कलर आ जाएगा। विविड में ये येलोइश में इसको हाईलाइट को ये हाईलाइट कर देगा, और ऑरेंज यहाँ शेडो में आपका फिल हो जाएगा। तो वाइटिश में जो भी आपका है वो येलोइश में हाईलाइट हो जाएगा। लीनियर लाइट में आप अगर जाएं तो डार्क भगवा कलर, जैसे मैंने आपको बताया था, वैसा आपका कलर आ जाएगा। पिन लाइट, यहाँ से पिंड जो येलो कलर है वो हाईलाइट होगा, बाकी सारा जो हमारा शेडो में है वो ऑरेंज कलर में ही आ जाएगा। और हार्ड कलर या हार्ड मिक्स में हार्डली मिक्स हो जाएगा। ये आपके पोस्टराइज टाइप में कलर हो जाएगा। अगर मैं इस हार्ड मिक्स को लूं और यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊं तो प्रॉपर्टीज में सॉरी, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, बाकी और इसमें आ जाएंगे। तो इसमें डिफरेंस वगैरह में आप ऑपोजिट कलर देख सकते हो, जैसे ब्लू कलर येलो का ऑपोजिट ब्लू कलर होता है। एक्सक्लूजन होता है कि भाई आपको एक्सक्लूड करके कलर देगा। जो फेस का हाईलाइट कलर है वो एक्सक्लूजन में थोड़ा सा एक्सक्लूड करके देगा ब्लू करके, क्योंकि जो येलो का ऑपोजिट कलर होता है वो होता है हमारा ब्लू कलर, जो आपको कलर थ्योरी की मैं क्लासेस में बताऊंगा। कलर थ्योरी की अलग से मैं एक ट्यूटोरियल सीरीज लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आपको कलर्स के बारे में बताऊंगा कि इसमें कलर्स कैसे शो कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट अगर आप करें तो ये पूरा ही ब्लू में कर देगा, ऑरेंज का बिल्कुल ही ऑपोजिट। बिकॉज ऑरेंज में येलो कलर भी मिक्स होता है, दैट्स वाई यहाँ पे ये जहां पर भी आपका येलोइश कलर मिक्स है वो आपका ब्लू में हो जाएगा। एंड डिवाइड में अगर आप जाएंगे तो ऑरेंज को टोटली ये ऑपोजिट कलर में दे देगा ब्लू में, और जो हाईलाइट कलर था हमारा फेस का वो वाइटिश में आ जाएगा। देन हम आते हैं अपने ह्यू एंड सैचुरेशन में। सैचुरेशन एंड ह्यू का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ से जो मैंने एडजस्टमेंट लेयर्स ली थी ह्यू एंड सैचुरेशन में, जिसका ट्यूटोरियल मैंने बनाया था, उसका लिंक अगर आप देखना चाहें तो मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो यहाँ से मैं सैचुरेशन वगैरह चूज कर सकता हूँ, और प्रॉपर्टीज में जाके भी काम कर सकते हैं, जो अभी इसमें ये खाली ब्लेंड मोड्स हैं, दैट्स वाई यहाँ पे
अदरवाइज यहाँ पे नहीं आ रहा। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ह्यू एंड सैचुरेशन की एडजस्टमेंट लेयर लें तो प्रॉपर्टीज में ये आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं अभी इस ह्यू एंड सैचुरेशन को पूरी तरह नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम एडजस्टमेंट लेयर्स की जगह ब्लेंड मोड से कर रहे हैं। तो दोनों का आप देख सकते हो इफेक्ट सेम आएगा। अगर मैं इस लेयर को ऑफ कर दूं और यहाँ पे आके अब मैं सैचुरेशन की जगह अगर नॉर्मल करूं, और आप देख सकते हो यहाँ पे मैं अगर इसको सैचुरेशन कर दूं तो ये ग्रेइश में चला जाएगा या डार्क ऑरेंज में चला जाएगा। ह्यू में मैंने आपको बताया था कलर्स होते हैं आपके चेंजेस जो नीचे वाले स्ट्राइप में होते हैं। तो ये जो हमारा ह्यू एंड सैचुरेशन है वो तो कलर्स पे है, बट यहाँ पे जो मैं सैचुरेशन यूज कर रहा हूँ वो कलर में मिक्स हो रहा है। तो ब्लेंड का मतलब होता ही यही है कि आपके जो कलर्स हैं वो ओरिजिनल कलर में मिक्स हो जाएंगे। वहां पे तो आप इफेक्ट दे रहे थे एडजस्टमेंट लेयर में, यहाँ पे ये मिक्स करके ही दिखा रहा है। और कलर में अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे ये ऑरेंज कलर पूरा ही इसने कर दिया मिक्स, जैसे मैंने यहाँ पे सॉफ्ट लाइट वगैरह में दिखाया था या ओवरले में दिखाया था। इसी के वेरिएशन आपके पास यहाँ पे कलर का भी है, कलर में भी वही चीज हो रही है। एंड ल्यूमिनोसिटी में पूरा ही एक ग्रे पे कर देता है। इसका एक एग्जांपल हम इफेक्ट बना के ले सकते हैं। तो इफेक्ट बनाने के लिए मेरे पास एक पिक्चर है जो मैं यूज करना चाहूंगा। तो यहाँ पे मैं वो पिक्चर ओपन कर लेता हूँ पहले। मैंने अब ये पिक्चर ओपन करी, इसको कंट्रोल जीरो से फिट इन विंडो कर देता हूँ एंड कंट्रोल प्लस जे से मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक इफेक्ट यूज करूंगा कि आप यहाँ पे अप्लाई इमेज पे क्लिक कर सकते हो, इमेज मेन्यू में जाके यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। और अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैं जैसे ही अप्लाई इमेज कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक बॉक्स आ जाएगा जिसमें सोर्स पूछ रहा है कि आप कौन सी पिक्चर पे काम करना चाहते हो। तो ये पहले से ही सिलेक्टेड है, लेयर वन पेक्सल्स की जो मैंने ये पिक्चर डाउनलोड कर रखी है। आप फ्री में ये पिक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे लेयर मैं लेना चाहूँगा, लेयर वन पे मैं काम करना चाहूँगा। मर्ज लेयर तो दोनों को मिक्स करके बताएगा, या बैकग्राउंड या लेयर वन को आप लेना चाहते हैं तो दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लेयर वन पे काम करूंगा और लेयर वन पे काम करने के बाद मैं यहाँ पे इसको रेड ग्रीन ब्लू या खाली रेड में आप चाहें तो आप रेड को चूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप ग्रीन को चूज कर सकते हैं। तो ये जो मैं चैनल यूज कर रहा हूँ वो खाली सिलेक्टेड जो कलर है उसको चूज करेगा। जहां पे इस ग्रीन कलर फिल है उसको चूज करेगा, अगर मेरा रेड कलर जहां जहां फिल है वहां पे ये चूज करेगा। रेड में जैसे मेरा ये बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे मैं ब्लू चूज करूंगा तो ये ब्लू पे हाईलाइट करेगा। एंड यहाँ पे मैं ट्रांसपेरेंसी करूंगा तो ये ट्रांसपेरेंसी में पूरा ही आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे चूज करता हूँ ग्रीन कलर। अब यहाँ पे मैं आता हूँ ब्लेंडिंग पे। ब्लेंडिंग पे यहाँ पे अब मैं ब्लू को एक काम करता हूँ कि यहाँ पे मैं डार्कन मोड को यूज करता हूँ। और डार्कन मोड को यूज करने के बाद यहाँ पे मैं आगे यहाँ पे ग्रीन की जगह ब्लू ले लेता हूँ। और यहाँ पे ओपेसिटी 100 से मैं 60% या 100% तक कर सकता हूँ। मैं अभी 100% कर दे रखता हूँ। और प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी अगर मैं रखना चाहूँ रख सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे भी नहीं रख रहा। अगर मैं यहाँ पे मास्क करता हूँ तो यहाँ पे मास्क कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे ग्रे रेड ग्रीन ब्लू, रेड को मैं अगर करूँ तो रेड के ऊपर मास्किंग के लिए आ जाएगा। और यहाँ पे मैं लेयर वन पे काम कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऊपर भी लेयर वन ली थी, तो यहाँ पे भी लेयर वन ले रहा हूँ। और रेड को मैं चूज कर सकता हूँ और ग्रीन चूज कर सकता हूँ और ब्लू चूज कर सकता हूँ। और यहाँ पे अगर आप जाएं इन्वर्ट पे तो इन्वर्ट पे मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि जो भी आपका मास्क एरिया है उसको मैं इन्वर्ट कर सकता हूँ ताकि मैं उसको हाईलाइट कर सकूँ विद द हेल्प ऑफ मास्क। तो मैं अभी मास्क का यूज नहीं कर रहा हूँ और यहाँ से मैं कर रहा हूँ ग्रीन से। तो चैनल में यहाँ से ब्लू सेट कर देता हूँ एंड इसको ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसमें
यहाँ पे ग्रीन पे काम करूंगा। तो मैं यहाँ पे लेयर मास्क अप्लाई कर देता हूँ एक्टिव लेयर पे। जूम टूल से मैं इसके फेस को थोड़ा जूम कर लेता हूँ। नाउ यहाँ पे मैं ब्रश टूल का यूज करूंगा, और ब्रश में सॉफ्ट राउंडेड ब्रश करूंगा जो जनरल में आता है। और यहाँ पे जनरल ब्रश में मैं सॉफ्ट राउंड ब्रश यूज करके इसको मैं साइज कम कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, जितना मुझे यहाँ पे कम करना है। जितना 58 या 60 के करीब मैं कर देता हूँ, यहाँ पे 58 कर लेता हूँ। और हार्डनेस मैं अभी ज़्यादा नहीं रखूंगा, 0% पे ही रखता हूँ। और ओपेसिटी एंड फ्लो यहाँ से प्रॉपर्टीज में से 100% रखता हूँ। और इसकी आईज को मैं करता हूँ एंटर प्रेस करके, इसकी आईज को मैं यहाँ से कर देता हूँ थोड़ा सा ओरिजिनल वे में ले आता हूँ। जो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ। आपको ये थोड़ा हल्का लग नहीं रहा होगा, बट ये आइस पे भी काम कर रहा है। और यहाँ पे मैं एक काम ये करूँगा अब, इसके लिप्स पे भी मैं काम करूँगा। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और लिप्स पे भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ब्रश। यहाँ पे आप देख सकते हो लिप्स पे भी ओरिजिनल कलर हाईलाइट हो रहा है अब। जितना आपको चाहिए उतना ब्रश का साइज छोटा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओपन स्क्वायर ब्रैकेट बटन। एंड यहाँ पे मैं लिप्स पे ओरिजिनल कलर कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। आप सिलेक्शन बनाकर भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो डायरेक्ट भी। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, और यहाँ से मैं इसका ये लिप्स का कलर भी चेंज कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसमें। आप किसी भी एच डी लेयर पे काम कर सकते हैं इसको लेके, और इसमें कलर चेंजेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेयर मास्क। एडजस्टमेंट लेयर्स एडवांस लेयर मास्क मैं आपको करवा रहा हूँ जिसमें मैंने ये किया। एंड यहाँ पर अब मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाऊंगा। और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे आप डेंसिटी कम कर सकते हैं, जितना आपको कम करना है उतना डेंसिटी कम कर सकते हैं। 49 के करीब मैं कर देता हूँ, या 48 के करीब कर देते हैं। दैट्स अप टू अस। एंड फेदर मैं इसका 0 ही रखूंगा। अब यहाँ पे मैं एक काम करना चाहूंगा, कंट्रोल 0 से फिट इन विंडो कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं इसके ऊपर एक पिक्चर को ब्लेंड करना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडिंग मोड। तो मैं यहाँ से उसकी भी एक पिक्चर ओपन कर लेता हूँ, जैसे मैंने ओपन की डाउनलोड्स में से जाके मैं यहाँ से ये लीव्स की शेप कर देता हूँ, सॉरी लीफ की इमेजेस। और मैंने इसको कंट्रोल A प्रेस किया, कंट्रोल C किया, एंड यहाँ पे मैं इसको लेकर आऊंगा अपनी पिक्चर के ऊपर, कंट्रोल+V। छोटा है तो मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल T से इसको बड़ा कर देता हूँ, शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके इसमें मैं इसको फुल साइज में कर लेता हूँ। मेरी पिक्चर वर्टिकल में थी, दैट्स वाई मैंने इसको थोड़ा बाहर जाने दिया। उसके बाद अब यहाँ पे मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि इसका इमेज अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे पहले यहाँ से आपको दिखा देता हूँ जो कॉपी पेस्ट मैंने किया है, इसको मैं ब्लेंड मोड चेंज करके यहाँ से कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे लाइटन में कर सकता हूँ, या डार्क में कर सकता हूँ, या ओवरले वगैरह में ले सकता हूँ। तो कुछ ये मूवीज में भी होता था कि पिक्चर के साथ ब्लेंड कर रहे हैं, और सॉफ्ट लाइट हार्ड लाइट जैसा सही लगे आप अपना ब्लेंडिंग मोड यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने जो अभी बताया था कि पिक्चर के कलर्स के साथ ये ब्लेंड हो रहा है, तो जैसे लाइट हो रहा है डार्क हो रहा है, या फिर आपका सॉफ्ट लाइट या ओवरले में आप ले रहे हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और इसकी ओपेसिटी वगैरह भी कम कर सकते हैं ताकि ये कुछ इस तरीके से दिखे। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज है, मैंने यहाँ से ये पिक्चर ली और इसका ओवरले ब्लेंड मोड लिया, बट यहाँ पे एक चीज मैंने एडजस्ट नहीं कर सकता, और वो ये कि मैं कौन से कलर पे यूज कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो भी कलर मैंने इसमें लिया है वो तो पूरा ही अप्लाई में, जैसे मैंने ग्रीन ले लिया, बट ये जो लेयर है लेयर 2, उसका इफेक्ट
पूरी इमेज पे जा रहा है। अगर मैं यहाँ से अप्लाई इमेज में से जाके देखूं तो मैंने यहाँ पे ग्रीन लिया था, लेकिन ग्रीन की जगह मैं अगर आरजीबी ले लूं एंड देन मैं यहाँ से डार्कन की जगह नॉर्मल मोड ले लूं तो भी ये काम करेगा। और यहाँ से मैं ऊपर वाले को ओवरले की जगह कुछ और ले लूं तो ये पूरी इमेज पे काम कर रहा है, मल्टीप्लाई कलर बर्न वगैरह पे। मैं चाहता हूं कि खाली इसके एक पर्टिकुलर कलर पर ही ये काम करे। तो उसके लिए मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, इस पिक्चर की लेयर को अभी डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ से मैं एक काम करता हूँ कि डिलीट करके मैं इमेज अप्लाई पे काम करूंगा। तो मैं इस पे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अप्लाई इमेज पे सबसे पहले एक काम करता हूँ, इसको ग्रीन या फिर रेड पे कर देता हूँ। रेड मैंने किया या ग्रीन पे मैं कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने ये ग्रीन तो कर रखा है, लेकिन यहाँ पे जो लेयर वन है इसमें या फिर सोर्स आप कर सकते हो कुछ ये, एंड ब्लेंडिंग नॉर्मल पे आप कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ कि तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ये इमेज को स्नैपशॉट ले लिया था। अब यहाँ पे मैंने इसको एक काम करना है कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद मैं इसमें एक काम करूँगा कि इसका मैं ले लूँगा कटआउट सिलेक्शन के थ्रू। एंड ये मैंने सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद मैं इसमें फेदर दे देता हूँ Shift+F6। इसकी शॉर्टकट की है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा Shift+F6 और इसमें 3 पिक्सल का फेदर दे देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक काम ये करना है कि इसका सिलेक्शन जो है इन्वर्ट हो गया तो मैं इन्वर्स कर देता हूँ ताकि इस पे आ जाए। एंड Shift+F6 फिर प्रेस करते हैं और इसकी एजेस को फेदर दे देते हैं 3 पिक्सल का। और मैं इसको Ctrl+J से कॉपी कर लेता हूँ दूसरी लेयर पे। तो कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड हट गया। अब यहाँ से बैकग्राउंड हट गया तो मैं इस पे कंट्रोल के साथ दोबारा इस पे क्लिक करूंगा थंबनेल पे ताकि ये इसका सिलेक्शन बन जाए। और यहाँ पे मैं एक काम ये करना चाहूँगा कि अ, मैं पहले एक काम करता हूँ, इस सिलेक्शन को हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं इमेज ले आता हूँ जो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पे इमेज में जाके पेस्ट कर दी और इसको Ctrl+T करके बड़ा कर लेते हैं। और Ctrl+T करके बड़ा करने पे मैं कुछ इस तरीके से ले सकता हूँ इमेज को। देन हम यहाँ पे इसके थंबनेल पे कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे जिससे ये सिलेक्शन बन जाएगा। और यहाँ पे मैं इसके अंदर ही मैं उस पिक्चर को इस सिलेक्शन के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो इमेज एडिट में जाके पेस्ट स्पेशल एंड यहाँ पे पेस्ट इनटू कर देता हूँ एंड Ctrl+T करके उसको मैं बड़ा कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आप देख सकते हो लेयर मास्क के साथ ये आ गया। और मैं नॉर्मल से इसको दे देता हूँ ब्लेंड मोड कुछ ओवरले, तो कुछ इस तरीके से ये एक्सपोजर टाइप का इफेक्ट बन गया जिसमें आपका वो लीव्स की शेप भी मिल रही है और आपका पर्सन की भी मिल रही है फोटो। तो इस तरीके से हम एडवांस लेयर मास्किंग का यूज करके आपके एक्सपोजर्स वगैरह और ब्लेंड मोड्स का यूज करके कलर्स के अलग अलग वेरिएशंस अपने इमेज पे यूज कर सकते हैं। आई होप मेरा ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया हो। इसको अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल केटेक ट्यूटोरियल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्द से जल्द आपके डिवाइस पे सबसे पहले आपको मिल जाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।